ऐसा वर्णन शास्त्रों में मिलता है। क्रोध भी सब जगह नहीं किया जा सकता, क्रोध करने का भी एक स्थान होना चाहिए। मानस जी में, रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन है। जब कैकेयी क्रोधित हुई तो वो कोप भवन में चली गई। पहले के समय में क्रोध करने के लिए भी एक अलग कक्ष होता था कि आपको गुस्सा उस जगह करनी है। आज के क्रोध का, बैठे हैं भागवत कथा में और बीच में ही लड़ाई झगड़ा हो जाए, चलते चलते मार्केट में पति पत्नी जा रहे, वही लड़ पड़े, आप अलग चले जाओ मैं आ जाऊंगी। तो क्रोध भी सब जगह नहीं किया जाता, क्रोध भी जहां आना चाहिए वहां आना चाहिए। क्रोध जहां करना चाहिए वहां करना चाहिए और जहां नहीं करना चाहिए वहां नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी आवश्यक है। एक महात्मा जी थे, वो महात्मा जी एक नगर से होकर के जा रहे थे। नगर से होकर के जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बहुत बढ़िया चबूतरा बना हुआ, उस पर जाकर बैठ गए। तो कुछ लोगों ने कहा, बोले महाराज यहाँ मत बैठो, इस चबूतरा का ये जो वृक्ष लगा है ना, इसमें एक कोटर है, उस कोटर में एक सर्प रहता है, वो सबको खा लेता है, डस लेता है। महात्मा सिद्ध थे, उन सिद्ध महात्मा ने मंत्रों के द्वारा उस सर्प को बुलाया और सर्प से कहा, बेटा आज के बाद क्रोध मत करना। सर्प ने महात्मा की बात को मान लिया। वो भी एक समय था कि जब सांप भी बात मान लेते थे, आज तो बाप बात नहीं मानता, सांप की तो छोड़ो, बेटा बाप नहीं मानता। सर्प ने उस बात को मान लिया। अब लोगों ने कहा कि देखा जाए सांप ने महात्मा की बात को मानी कि नहीं। अब वो सर्प कोटर में से निकला और बाहर जैसे ही निकला तो लोगों ने देखा ये सांप आ रहा है, भागो। बोले देखें तो पास में गए, थोड़ा और पास में गए, अब वो सर्प तो बोले नहीं। तो कुछ उद्दंड बालकों ने, ध्यान देना, उद्दंड बालकों ने क्या किया, उस पीपल के वृक्ष की जो एक नीची डाल थी, उस डाली पर उस सर्प को रस्सी के जैसे लटकाया और दोनों पूंछ वाला हिस्सा और मुंह वाला हिस्सा उसको पकड़ करके झूला झूले। एक दिन दो दिन, अब सुबह आमे भी, और बस उसको पकड़ करके सब बच्चे नंबर बाई नंबर झूला झूलते। शाम को उसको उस डाल पे से निकाल के और धर के भग जाते। तीसरे दिन वो महात्मा लौट करके आए, लौट करके उसी वृक्ष के नीचे जब बैठे तो उन्होंने कराहने की आवाज सुनी। लगता है जैसे कोई कष्ट में है, दर्द में। देखा तो वो कोटर में वो सांप मरणासन स्थिति में था। बोले बेटा तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? बोले गुरुजी आपके वचनों के कारण मेरी ये हालत है। बोले कैसे? बोले आपने कहा था क्रोध मत करना। गुरुजी ने कहा अरे मूर्ख, हमने कहा था क्रोध मत करना, इसका मतलब ये था कि किसी को काटना मत, डसना मत। ये थोड़ी कहा था कि तू फुफकार भी मत मारना। भाई फुफकार के सबको डरा तो सकते हैं। क्रोध भी अति आवश्यक है, अगर क्रोध नहीं करोगे तो ऐसे ही झूला झूले जाओ। इसलिए क्रोध भी अति आवश्यक है। जहां क्रोध दिखाना चाहिए वहां दिखाना चाहिए, क्योंकि आज का समय ये आ चुका है कि आपकी सज्जनता को कायरता मान लिया जाता है। और यह जो वसुंधरा है ना, यह जो पृथ्वी है, यह वीर भोग्या है, यह कायरों के लिए नहीं। तो ऐसा क्रोध मत करो जिससे कि किसी का अहित हो, लेकिन अपने खुद के अधिकारों की रक्षा के लिए क्रोध करना भी जरूरी है, अति आवश्यक है। अगर क्रोध नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा।
100 करोड़ की आबादी होने के बाद भी अगर मुट्ठी भर लोग तुम्हारी छाती पर नंगा नाच कर रहे हैं तो क्रोध आवश्यक है, एकत्रित होना पड़ेगा। अगर क्रोध नहीं करोगे, नहीं अपनी ताकत दिखाओगे, तो वो सर्प की जो हालत हुई वही हालत आपकी और हमारी हो सकती है। इसलिए प्यारे, क्रोध भी जीवन में थोड़ा सा, किसी का अहित नहीं करना है, लेकिन हमारे हितों का कोई अतिक्रमण न कर पावे, हमारे हित भी सुरक्षित रहें। किसी विशेष व्यक्ति को ऐसा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई सामर्थ्य नहीं होना चाहिए